नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही तगड़ा झटका लगा है। जी हां, कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी शिकस्त हुई है। कर्नाटका निकाय चुनाव में का जो रिजल्ट आया है उसमें भारतीय जनता पार्टी को एक सीट मिली है। 10 में से 7 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा किया है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का वहां पर सुपड़ा साफ हो गया है। ये रिजल्ट, निकाय चुनाव का ये रिजल्ट उस समय आया है जब 5 राज्यों के असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट आना है, उसकी मतगणना होनी है। उससे ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को एक कड़ा झटका लगा है, एक करारा झटका लगा है और बुरी तरह से उसकी हार हुई है। कांग्रेस को 10 में से 7 सीटों पर जगह मिली है। कांग्रेस, जाहिर सी बात है, खुश है और खुशी का मौका है, लेकिन कांग्रेस इस मौके पर जश्न नहीं मना रही है। कांग्रेस खुशी नहीं मना रही है क्योंकि देश में कोरोना की महामारी फैली हुई है। कांग्रेस चाहती है कि वो इस मौके पर खुशी ना मनाकर लोगों की सेवा करे, ज़रूरतमंदों के काम आए। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने तो वैसे इस देश को खसारे में डाल ही दिया है। कोरोना की महामारी में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है ये आप सब जानते हैं। और 5 राज्यों का रिजल्ट आने से पहले कर्नाटका का ये रिजल्ट कहीं ना कहीं लोगों को राहत देगा, उन लोगों को राहत देगा जो नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहे, भारतीय जनता पार्टी किसी भी कुर्सी पर रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश का पूरी तरह से बेड़ा गर्क कर दिया है। इन 5 राज्यों का रिजल्ट आने से पहले जो ये रिज़ल्ट आया है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत ही बड़ी, कह सकते हैं कि ख़तरे की निशानी है। ख़तरा दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उन 5 राज्यों में भी हार सकती है, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं नाराज़ है। जनता कहीं ना कहीं जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को डुबा दिया है। साथियों, बहुत जगह पर ये खबरें आई हैं, हम आपको थोड़ा सा ये खबर पहले बता देते हैं कि भारत में कि क्या लिखा है और क्या कहा है। कर्नाटक म्यूनिसिपल इलेक्शन रिजल्ट 2021। कर्नाटक में खेला होवे नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की बुरी तरह से हार, 10 में से 7 पर कांग्रेस का कब्जा। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले कर्नाटक में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। राज्य में सत्ताधारी बीजेपी को नगर निकाय चुनाव में करारी मात मिली है। जिन 10 स्थानीय निकाय के लिए चुनाव हुए थे उनमें से 7 पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया है। बीजेपी को सिर्फ एक जगह जीत मिली है। निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद कर्नाटक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने जनता का धन्यवाद किया है। कांग्रेस की जीत पर डीके शिव कुमार ने ट्वीट किया, 10 शहरी निकायों में हुए चुनाव में 7 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। बीजेपी सिर्फ 1 पर जीती है। कांग्रेस पार्टी पर भरोसा जताने के लिए मैं कर्नाटक के लोगों को धन्यवाद देता हूं। कुल मिलाकर कांग्रेस ने 119 सीटें जीती, जबकि बीजेपी ने सिर्फ 56 और जेडीएस ने 67 सीटों पर जीत हासिल की है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर आई है। कांग्रेस 1 नंबर पर तो है ही है, भारतीय जनता पार्टी की ये हालत हो गई है कि वो तीसरे नंबर पर आई है। कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने ट्वीट में लिखा, यह जीत का जश्न मनाने का वक्त नहीं है, लेकिन हम इस मुश्किल वक्त में जनता की सेवा के प्रति अपने समर्पण के लिए कटिबद्ध हैं। मैं कर्नाटक में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से अपील करता हूं कि किसी भी तरह का जश्न ना मनाएं। नेशनल हेल्थ इमरजेंसी के इस दौर में अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हुए जनता की मदद में जुटें। जाहिर सी बात है, देखिए, ये खुशी का माहौल है जनता के लिए, ये कांग्रेस के लिए, मगर कांग्रेस इस खुशी के मौके पर भी जश्न नहीं मना रही है। वो लोगों की मदद करना चाहती है, वो सेवा करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव लड़ना चाहती है, सिर्फ सत्ता चाहती है, सिर्फ कुर्सी चाहती है। आपको बता दें कि इस कोरोना के काल में भी भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ने में व्यस्त रही। जहां बंगाल में 5 राज्यों में चुनाव होते रहे, बंगाल में 8 चरण में चुनाव होते रहे, जबकि ममता बनर्जी उस समय ये कह रही थी कि 1 चरण में कराया जाए, 2 चरण में कराया जाए। लेकिन मोदी को चूंकि चुनाव जीतना था, बंगाल में पर किसी भी तरह से कब्जा करना था, इसलिए उन्होंने जानबूझकर 8 चरण में चुनाव करवाए। बंगाल, यूपी और न जाने कहां कहां के भारतीय जनता पार्टी के गुंडे और कार्यकर्ता बंगाल में गए, वहां पर कोरोना फैलाया, फिर वहां से लेकर अपने इलाकों में फैलाया। इस तरह से देश में कोरोना बढ़ता रहा और नरेंद्र मोदी, जी हाँ, एक दिन में देश में 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख कोरोना संक्रमित मरीज आते रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने देश को छोड़कर चुनाव जीतने में अपना वक्त गुजारा। चुनाव में पूरी तरह से व्यस्त रहे नरेंद्र मोदी, अमित शाह और पूरी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मज़ेदार बात यह भी है कि जो एग्जिट पोल आए हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, एग्जिट पोल से पहले ये बता दूं कि इस दौर में भी कांग्रेस लगातार खड़ी रही। हालांकि गोदी मीडिया ने कभी भारतीय जनता पार्टी से सवाल नहीं पूछे, सरकार से सवाल नहीं पूछे कि देश की हालत ऐसी ख़राब क्यों है, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार मजबूत विपक्ष की तरह सवाल उठाती रही, सरकार को घेरती रहे। अब जिस बंगाल को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रात दिन एक कर दिए, वहां के भी जो एग्जिट पोल आए हैं, उसमें भी, एग्जिट पोल में भी ये दिखाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस की फिर से जीत हो सकती है। ममता बनर्जी तीसरी बार
मुख्यमंत्री बंगाल की बन सकती है। हाँ, ये कहा जा रहा है एग्जिट पोल में कि ममता बनर्जी की सीट घटेगी, और घटनी लाजमी भी है, क्योंकि इस देश में नफरत को बांटी गई हैं, अरबों खरबों रुपए खर्च किए गए हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत को झोंक दी बंगाल जीतने में, लेकिन फिर भी एग्जिट पोल को अगर माने तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर हार रही है, भले उनकी कुछ सीटें बढ़ जाएं। और ये दर्शा रहा है, अगर एग्जिट पोल सही होता है, ममता बनर्जी फिर से जीतती हैं। और कर्नाटक में जिस तरह से वहाँ पर निकाय चुनाव में बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हारी है, ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि जनता भारतीय जनता पार्टी को सत्ता पर देखना नहीं चाहती। जनता ये मान चुकी है, ये जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए खतरा है। आपकी आवाज